तो आज मैं जैसे उठा था तो मैंने जैसे मौसम चेक किया, बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा था। इसीलिए मैं आज कोई वर्कआउट तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरा आज का एग्जाम है तो उसके लिए तो मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। अभी घड़ी में अब मैं 6:30 तक जितना ही पढ़ पाऊंगा उतना पढ़ने के बाद इस ब्लॉग को वापस कंटिन्यू करता हूँ। तो जब तक के लिए इस ब्लॉग को स्टॉप करते हैं। तो मैंने पढ़ने की तो कोशिश की थी, 1 घंटे से ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मुझे इस पेपर की टेंशन नहीं है, क्योंकि ये पेपर ऐसे ही सब्जेक्ट का है, इसको बिना पढ़े भी मैं दे सकता हूँ। लेकिन इससे पहले जब मैंने फिजिक्स के पेपर पढ़ा था तो उसके लिए मैंने 2 दिन बहुत मेहनत की थी। आज मैं थोड़ा आराम करके पेपर देने जाऊंगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, इस पेपर के लिए तो मैंने बुक भी नहीं खरीदी थी। बुक भी मेरे घर पे पुरानी डली थी जो कि मेरी दीदी के टाइम की है। ये वाली बुक थी जब मेरी दीदी 5th सेमेस्टर में थी, जब की बुक रखी थी, इसलिए मैं नई बुक भी नहीं लेके आया। मैंने सोचा कौन इसके लिए 40 रुपए डाले, क्योंकि पेपर इससे आता भी नहीं है। पेपर ऐसे ही आएगा, रैंडमली क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम आराम से कर पाएंगे। तो मैं नहा के जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद वापस इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं नहा के आ चुका हूँ और नहाने के बाद की मेरी बॉडी कंडीशन कुछ ऐसी है। अब मैं बस जल्दी जल्दी कपड़े पहनूंगा क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना है और मुझे अपने 2-3 छोटे छोटे काम करने हैं। तो उसके बाद मैं इस ब्लॉग को वापस कंटिन्यू करूंगा। तो अभी एक थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैं ना वीडियो बनाने के लिए अपने दीदी का फ़ोन उठा रहा था। तो मैंने अपने उस फ़ोन में चेक करा तो दीदी के मोबाइल की पूरी स्टोरेज भरी थी, जबकि मेरी दीदी के फ़ोन में 128 GB का स्पेस है। पता नहीं क्यों उसमें जितना भी स्पेस था वो पूरा ही भर चुका है, यानी 117 GB सिस्टम ने घेर रखा है। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम उसको सही करने के लिए मोबाइल को रीसेट करके देखेंगे। अगर उसका कुछ इलाज होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसा किसी फ़ोन में नहीं होता। मेरे फ़ोन में भी 64 GB इंटरनल मेमोरी, लेकिन वो भी अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। उसमें भी 2-3 GB खाली रहती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसमें इतना भी स्पेस नहीं बचा कि उसमें एक फोटो भी आसानी से क्लिक की जा सके। तो अब जैसे ही मैं पेपर दे के आऊंगा उसके बाद हम उस फोन को चेक करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें, क्योंकि 2 दिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 दिन नहीं, 1 दिन पहले भी ऐसा कुछ नहीं था। आज ही वो प्रॉब्लम हुई है। तो मैं जैसे कॉलेज से आ जाऊंगा आपको वो सारी चीज बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हुई उसमें और कैसे हमने उसको ठीक किया। मुझ पर कॉलेज से आने का वेट नहीं हुआ, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी ट्राई करके देख लेता हूँ, क्या पता फोन सही हो जाए। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा उसके बारे में, तो उसने बताया फोन को रिस्टार्ट करके देख लो। तो मैंने जैसे ही फोन को रिस्टार्ट किया तो फोन ठीक हो गया आराम से। उसमें फोटो भी क्लिक हो रही थी, वीडियो भी बन रही थी और उसका स्पेस भी वापस आ चुका था। अब मैं आराम से बिना टेंशन के कॉलेज जा सकता हूँ। कॉलेज जाने से पहले एक बार अपने घर वालों का आशीर्वाद ले लेता हूँ, जिससे कि मेरा पेपर सही हो जाए। तो ये हमारी अम्मा है, इनसे आशीर्वाद ले लेते हैं पेपर के लिए। भगवान करे खूब खुश रहो, फलो फूलो, खूब बढ़िया पेपर हो। मम्मी कपड़े धो रही हैं इधर, तो मम्मी से भी आशीर्वाद ले लेते हैं। खूब खुश रहो खूब। तो मैं आराम से बिना टेंशन के पेपर देने जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग की सारी टेंशन खत्म हो चुकी है और मैंने आशीर्वाद भी ले लिया। तो अब फोन को यहाँ पे रख के आराम से पेपर देने चलते हैं। तो मिलते हैं जैसे पेपर से आ जाऊंगा उसके बाद मिलते हैं। अब तो पेपर दे के तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन आज मेरे साथ में 1-2 बहुत ही बेकार चीज़ें हो गई और 1-2 बहुत अच्छी भी चीज़ें हुई थी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली जो चीज़ बेकार हुई थी वो ये थी कि आपको पता था कि मैं 11 बजे पेपर देने के लिए गया था, तो मैं 10 बजे घर से निकल चुका था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि वो पेपर 11 बजे का ना होकर 2 बजे का है। तो मुझे वहाँ पे 3 घंटे ऐसे ही बैठना पड़ा, या मैं बोलूँ मुझे ऐसे ही लेटना पड़ा, क्योंकि मैं वहाँ पे सोता ही रहा था और मैंने कुछ भी नहीं किया उतने टाइम तक। क्योंकि मेरा कोई दोस्त भी नहीं आया था, इसलिए मुझे बहुत ही बोरियत फील हुई थी। वो 3 घंटे बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ पे काटे थे। मेरा दिमाग ही खराब हो गया आज के दिन। तो जो चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई थी उससे मुझे 20 रुपये का फायदा भी हुआ था, क्योंकि जैसे ही 1 बजे तो वहाँ पे धीरे धीरे करके मेरे सारे दोस्त आने लगे, जिसमें से 1-2 दोस्त मेरे पुराने भी थे कोचिंग टाइम के। तो उसमें से मुझे एक दोस्त मिला था जिससे कि मैंने 20 रुपये खाने के लिए लिए थे, लेकिन मैं वहाँ पे कुछ खा नहीं पाया क्योंकि भीड़ बहुत हो रही थी। तो इसलिए मैंने वो 20 रुपये अपनी जेब में रख लिए। अब उन पैसों से मैं शाम को अंडे लेने जाऊँगा। तो ये था बस आज का दिन, जिसमें कि मैंने कुछ अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस की, कुछ बेकार चीज़ें एक्सपीरियंस की। तो इन्हीं के साथ में मैं आज के ब्लॉग को एंड करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।